हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ पर। फ्रेंड्स, हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मूल अधिकार को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। मुख्य बिंदु, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो यह मौलिक अधिकार के संबंध में सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक संबंधित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, जिसे राइट टू इक्वलिटी कहते हैं? यह अनुच्छेद 14 है, जो समता के अधिकार से संबंधित है। प्रमुख बिंदु दिया गया है, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विच्छेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है, अर्थात जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति तथा धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो यह अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन विषय पर भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 16 का पहला व अनुच्छेद 16 का दूसरा भाग है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ संवैधानिक उपबंधों को दिया गया है, ये देखते हैं। फ्रेंड्स, संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और भारतीय एवं विदेशी दोनों प्रकार के नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो चलिए देखते हैं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं। नंबर 1, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 संबंधित है। दूसरा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता यह अनुच्छेद 16 से संबंधित है। तीसरा, वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समितियां बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से संबंधित है, जिसे स्वतंत्रता के अधिकार से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यह अनुच्छेद 29 से संबंधित है। अगला मूल अधिकार, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह अनुच्छेद 30 में वर्णित है। वहीं भारतीय एवं विदेशी दोनों प्रकार के नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, नंबर 1, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है। दूसरा, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 संबंधित है। अगला, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। फ्रेंड्स, यह बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगला शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A से संबंधित है, यह भी इम्पोर्टेंट है। वहीं 5वां कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण, यह अनुच्छेद 22 से संबंधित है। वहीं 6वां मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 एवं 24 में वर्णित है। वहीं 7वां मूल अधिकार ये धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25, 26, 27 तथा 28 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो यह अनुच्छेद 17 संबंधित है। फ्रेंड्स, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। वहीं अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित? तो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता निहित की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता जो है वो मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ अनुच्छेद 19 दिया गया है, जिसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आती हैं। पहली स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आता है। वहीं दूसरी स्वतंत्रता शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार देता है, जो कि अनुच्छेद 19 के B के अंतर्गत आता है। वहीं तीसरी स्वतंत्रता जो सहकारी समिति या संघ बनाने का अधिकार देता है, यह 19(1) के C के अंतर्गत आता है। चौथी स्वतंत्रता जो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र पर निर्बाध संचरण या घूमने की आज़ादी देता है, यह 19 के D में वर्णित है। पांचवें प्रकार की स्वतंत्रता यह भारत के किसी राज्य या भूभाग पर निवास करने या बसने का अधिकार देता है, जो 19 के E में वर्णित है। वहीं छठवें प्रकार की स्वतंत्रता यह कोई वृत्ति, आजीविका या व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार देता है, जो कि 19 के G में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो यह अनुच्छेद 20 के C में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 20 है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 24 है। महत्वपूर्ण बिंदु दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म सम्मिलित है। फ्रेंड्स, ये सभी धर्म हिंदू शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो यह मौलिक अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यह न्यायपालिका है। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बिंदु दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का पहला
अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार देता है फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत मदरसा जैसे संस्था चलते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। फ्रेंड्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवानंद बनाम केरल वाद पर 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह वैधानिक या कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया है, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया है? तो अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह मूल अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल जिसमें जो अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता या तथा जीवन का अधिकार है, जो आपातकाल की भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 1976 में किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मूल अधिकार तथा उससे संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। पहला क्वेश्चन, समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। महत्वपूर्ण बिंदु दिया है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं तथा वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।